गुरु महाराज ने समझाया कि ये राम नाम तारने वाला है, ये महामंत्र है। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। प्रसंग चल रहा है ध्यान का। हम सभी जितने भी यहां विराजमान हैं, हम सभी अपने अपने रुचि अनुसार, समय अनुसार, भावना के अनुसार इस महामंत्र का जाप करते हैं। राम 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 का जाप करते हैं। गुरु महाराज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी तक जो महाराज ने हमें समझाया है कि हमें एक ओंकार, एक परमेश्वर की, उसके पतित पावन नाम राम नाम का जाप करना है, ध्यान करना है। दूसरा, जब भी हम ध्यान में बैठे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम राम राम भी जपते हैं, हमें लाभ नहीं होता, तो गुरु महाराज ने ये विशेष प्रसंग चला रखे हैं कि आप राम राम का जाप जब अपने अपने स्थान पर करते हैं तो इससे कैसे अधिक से अधिक लाभ हो। तो ये बहुत जरूरी है, जब भी आप जाप में बैठो, सर्वप्रथम नहाना आवश्यक नहीं है। थोड़ा ठंडा जल ले लिया, आंखों पर, मुखमंडल पर और गर्दन पर शीतल जल के छींटे दे दिए और अपने गुरु महाराज के सन्मुख, अपने इष्ट श्री राम के आगे बड़े प्रीति भाव से उनको नमस्कार करना है, उनका आह्वान करना है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी चरण शरण में आया हूं, आप यहां विराजमान हो जाएं। मन में गुरु महाराज की वाणी को स्मरण रखना, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम भजो। मन में भक्ति भाव को भर लेना है। मन के किसी भी कोने में संशय नहीं होना चाहिए कि कोई और भी कोई मार्ग है जो मेरा कल्याण करेगा। दृढ़ विश्वास राम नाम पे, दृढ़ विश्वास के साथ, और ये विश्वास करना है कि जब हमने इनका आह्वान किया है तो वो साक्षात प्रकट होते हैं, हमारे जाप को, हमारी वाणी को वो ग्रहण करते हैं। और मन की स्थिति उस समय कैसी होनी चाहिए? उस समय मन में स्थिरता, एकाग्रता और तन्मयता बनाए रखना। भाव ध्यान केवल एक में, केवल एक में, चारों तरफ गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास। फिर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं होता। दर दर ठोकरें खाने वाले वो खाली हाथ ही रह जाते हैं। एक पर अचल विश्वास, अचल भाव से और पूरी एकाग्रता अर्थात पूरा ध्यान और चिंतन करते हुए, फुल कंसंट्रेशन। और तीसरा तन्मयता, इसका अर्थ है
उसी नाम में, जिस नाम का हम जाप करते हैं, राम 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 करते करते हमारा मन, हमारे मन की तार उस राम नाम में लीन हो जाए, समाधि अवस्था को पा लेना। जब इस भावना से आप जाप करोगे, फिर देखना क्या अंतर आता है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी, उसका सहारा लेकर। ये भगवान के श्रीमुख से वाक्य है। श्रीमद् भगवत गीता 6ठा अध्याय श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक भगवान की वाणी। ध्यान में एकाग्रता प्राप्ति को चाहने वाला योगी अकेला चित्त के संयम युक्त आशा रहित परिग्रह रहित होकर एकांत स्थान में स्थिर होकर अपने आत्मा को निरंतर परमेश्वर के नाम व स्वरूप में लगा दे। क्या अर्थ है? एकाग्रता, अकेले बैठ के। सामूहिक ध्यान भी होते हैं, वो अलग सभा होती हैं। आप बैठे हो अपने जप मंदिर में, घर में, इतनी बड़ी बड़ी कोठी महल बनाते हैं। महाराज कहा करते कि अपने राम के लिए कमरा सीढ़ियों के नीचे जगह दे दे। अपने घर में अगर आपने घर बनाया है तो प्रमुख स्थान जप मंदिर का होना चाहिए। तो उसमें बैठकर परिग्रह, परिग्रह का अर्थ क्या होता है? परिग्रह होता है धन आदि का संचय करना, संग्रह करना। किसी भी आशा से मुक्त होकर मन को ढीला छोड़ दो। सारी अकड़ाहट, अरे अकड़ता तो मुर्दा है। जो अकड़े रहते हैं, सीधा ऐसे चलते हैं, उनको तो ये भी नहीं ध्यान रहता मेरे आसपास कौन चल रहा है। तो विनम्र भाव से आशा रहित होकर अपने परमेश्वर के नाम व स्वरूप में लगा दे। पवित्र स्थान में अपने कपड़े मृग चरम और कुशा के एक के ऊपर दूसरे को ना बहुत ऊंचे और ना अति नीचे स्थिर आसन को बिछाकर चित्त और इंद्रियों की क्रिया को रोके हुए मन को एकाग्र करके वहां शुद्ध स्थान में। अब लोग कहते हैं कि जी हम जाप कर लेंगे घर बैठ के कर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पवित्रता, जो सिद्ध स्थान ये मंदिर है, जहाँ जप मंदिर है श्री राम नाम सेवा सदन में, जो वहां पर बैठ के आपको वाइब्रेशन आएंगी, उसका अलग ही भाव होता है। भगवान की वाणी वहां शुद्ध स्थान में आसन पर बैठकर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए योगाभ्यास को करे। ध्यान का अभ्यास करने वाला शुद्ध और एकांत शांत स्थान में अकेला अभ्यास करे। बहुत ऊंचे आसन पर ना बैठे, अधिक नीचे आसन पर कीट के चढ़ आने का विघ्न हो जाया करता है और बहुत ऊंचे आसन से गिर पड़ने की आशंका बनी रहती है। आसन गुदगुदा और स्थिर होना चाहिए। सबसे नीचे कुशा का आसन बिछाए, उसके ऊपर मृगशाला और सबसे ऊपर कपड़े का सूती आसन लगावे। ऐसे आसन पर बैठ के सब चेष्टाओं को रोककर परमात्मा का ध्यान करें। चेष्टाएं क्या होती हैं, क्या मतलब है इसका? चेष्टाओं को रोककर, चेष्टाएं होती हैं कोई प्रयास करता है, चेष्टा कर रहा है, तो सारे प्रयासों को रोककर मन में बिल्कुल खाली कर दो, शीतल भाव से उस परमेश्वर का नाम का ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना। इस प्रकार योग धारणा में स्थित मनुष्य देह, सिर और गर्दन को बराबर एक सीध में अचल रखता हुआ
इधर उधर ना देखता हुआ अपने नाक के अगर भाग को अच्छी तरह देखकर नासिका के अगर भाग में दृष्टि टिकाकर पूर्ण शांत आत्मा निर्भय होकर ब्रह्मचर्या में रहता हुआ मन को संयम में करके मुझ में चित्त लगाए हुए मुझ में परायण योग युग मेरा ध्यान करता हुआ बैठे। ये भगवान के वचन कि मेरा ध्यान करे। नासिका के अगर भाग से भ्रुकुटी होता है दो नेत्रों के बीच में स्थान। जब आप राम 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 का सीधे बैठे हैं और राम राम का जाप करते हैं तो राम की मूर्ति यहां प्रकट हो जाया करती है। सूर्य प्रकट होता है, कोई संत की मूर्ति प्रकट हो जाया करती है और कई बार दिव्य नाद स्थाई देते हैं। जैसे दूर से कोई बांसुरी की धुन सुनाई दे, कोई शंखनाद होता सुनाई दे और ध्यान में ज्योति के दर्शन हो, सूर्य के उदय होने के दर्शन होने लग जाया करते हैं। मन को संयम योगो इस प्रकार आत्मा को सदा बार बार ध्यान में जोड़ता हुआ मुझ में रहने वाला निर्वाण धाम की परम शांति को प्राप्त करता है। वह उपासक मेरे ध्यान से, ध्यान हमने इधर उधर भटकाना नहीं है। किसी ने मुंदरी दे दी, इसमें ये नग डाल लो आपका कल्याण हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। अगर राम नाम से कुछ नहीं मिला तो ये नग और ये धागे ये कुछ करने वाले नहीं है। तो महाराज भगवान की वाणी, वह उपासक मेरे ध्यान से परम धाम को जा पहुंचता है। भगवान ने गारंटी दी है, जो मेरा ध्यान करता है वह मेरे परम धाम को पा जाता है। जो देवों की पूजा करते हैं देवों को पाया करते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर लोक में जाया करते हैं और भगवान के शब्द जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे ही पा जाते हैं। जय श्री राम। तो आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जितना भी हो सके परमेश्वर के पतित पावन नाम राम नाम का जाप करना है विधि पूर्वक। जैसे ये 2 रविवार से विधि बताई जा रही है। ये जो प्रवचन होते हैं ये सारे मेरी YouTube पर दर्ज है, Facebook पे दर्ज है। यहाँ ध्यान नहीं रहा तो बाद में भी जाकर कभी भी इनको सुन सकते हो। यहाँ पर जो महाराज आज्ञा देते हैं वही शब्द इस मुख से निकलते हैं। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करें, मेहर करें, दया करें। जय श्री राम।